तात हनुमान कुमार लक्ष्मण। महाराज सुग्रीव सेना के सभी सेनानायक जैसे ही हमें अंगद के द्वारा शत्रु का समाचार प्राप्त हुआ, रूप के समाचार जब पाए, रिपु अर्थात शत्रु, रावण हमारा शत्रु है, अंगद के द्वारा हमें अवगत कराया गया कि रावण हमारी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है। हमारे द्वारा रावण के पास कई बार संधि प्रस्ताव भेजे गए, लेकिन उसने हमारे सभी संधि प्रस्तावों को ठुकरा दिया। रावण के द्वारा जब भी अपने मुख से बात कही गई तो यही कही गई, सीता ना समर्प्यामी, हम सीता को समर्पित नहीं करेंगे। अर्थात वो हमारे संधि प्रस्ताव को ठुकरा रहा है, हमसे संधि नहीं चाहता। कौशलेंद्र राजपूत जहां भी हो कृपया यहाँ। तात हनुमान, मैं तो यह चाहता था रावण से कोई समझौता हो जाए, खून बहने जा रहा है, ये खून ना बहे, क्योंकि यदि हमारा और रावण का युद्ध होगा तो उस युद्ध में कई माताओं की गोद सूनी हो जाएगी, कई नारियों का सुहाग उजड़ जाएगा। लेकिन राम ये कदापि नहीं चाहता है। हम तो यह चाहते हैं कि हमारा काम भी बन जाए और दुश्मन पर भी भागना। लेकिन अब वो हमारी बात स्वीकार नहीं कर सकता। रावण अगर चाहता तो लंका पर निष्कंटक राज कर सकता था, लेकिन कब? जब वो हमारी जानकी को हमें वापस कर देता। लेकिन उसके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अभी तक हम शांत थे तो रावण हमें कायर समझ रहा था, लेकिन हम कायर नहीं है। हम तो विचार यह कर रहे थे कि हमारे द्वारा जो युद्ध प्रारंभ किया जाएगा उस युद्ध में कई बेमौत मारे जाएंगे, इसलिए हमारे द्वारा शांति प्रस्ताव भेजा जा रहा था। लेकिन अब हम लाचार हो गए। हमें अपने सूर्यवंश की शान और मर्यादा को रखना है। यदि हम बिना सीता को लिए अयोध्या वापस चले गए तो हमारे रघुवंश का वो झंडा जो सदैव लहराता आया है वो हनुमान नीचे झुक जाए। लाचार हो गया रघुवंशी, रघुकुल का गौरव रखना है। लेकिन हनुमान मदमस्ती हुआ वो लंकापति, इसका फल उसको चखना। मदमस्त हो गया है वो, पड़ता है फर्क सतों गुण में, खूनों की नदियां बहने से पड़ता है फर्क सतों गुण में, खूनों की नदियां बहने से। लेकिन कायरता कब आती है? पर आती है कायरता भी खामोश सरासर रहे। असुरों का रक्त उबाल ले रहा है, और वो रक्त उबाल को ले रहा है अपनी नाश कराने के लिए। क्षत्रिय का कर्ज उठता है तो निष्काम काम के लिए नहीं, और जब तक खलल संघार न हो तो विश्राम राम के लिए नहीं। हमारा ये परम कर्तव्य है
हम क्षत्र कुमार हैं तो धर्म की रक्षा करना यह हमारा परम कर्तव्य। असुरों का रक्त उबलता है, अपनी ही नाश कराने को, अपनी ही। असुरों का रक्त उबलता है, अपनी ही नाश कराने को, लेकिन क्षत्रिय की भुजा फड़कती है, पृथ्वी का भार हटाने को, क्षत्रिय की छत्र की भुजा फड़क रही है। परिवर्तनशील जगत है तो परिवर्तन होना ही है। अब समझ गया हूं, जब ये संसार परिवर्तन चाहता है तो अब हम शांत क्यों रहे, हमें भी कुछ परिवर्तन करना चाहिए। परिवर्तनशील जगत है तो परिवर्तन होना ही है। राघव अब रोक नहीं सकता, अब हम नहीं रोक पाएंगे हनुमान। राघव अब रोक नहीं सकता, लंका में रण होना होकर रहेगा, क्योंकि अब हमें संधि की आवश्यकता नहीं है। वो बड़ा अभिमानी हो गया है, अपनी मनमानी कर रहा है रावण, और उसकी मनमानी अब हम नहीं चलने देंगे, क्योंकि अब हमने विचार कर लिया है, उसे हम अवश्य ही समाप्त करेंगे। हनुमान वो रावण बड़ा अभिमानी भाई, बड़ा अभिमानी हो गया है वो मदमस्त शरारत का पुतला। अब उसके पाप का घट भर गया है। बंधु लक्ष्मण, उसके पाप का घट भर गया है, बस अब फूटने की देर है। विचार है, सारी मनमानी करता आया है रावण अभी तक। वो रावण बड़ा अभिमानी भइल, अभिमानी भइल वो मनमानी कर। मैं मिटा दूंगा उसकी शान को, उसकी बनी बनाई शान सारी मिट्टी में मिला देगा ये राम। जय हो। मैं मिटा दूंगा उसकी शान को, उसको मारूंगा धन वाले वाले को, उसको मारूंगा धन वाले वाले को, उसको मारूंगा धन वाले। अब नहीं बचने पाएगा वो, क्योंकि उसने जितना भी दर्द बुरा करना था सारा कर लिया। अब क्यों बचेगा? अभिमानी भइल, अभिमानी भइल वो मनमानी, अभिमानी भइल। मैं मिटा दूंगा, मैं मिटा दूंगा, मैं मिटा दूंगा उसकी शान को, उसको मारूंगा धन वाले।
धन्यवाद है। जय हो। आज ये पता चल जाएगा किसमें कितना अभिमान है और मिट्टी में मिल जाएगी उस रावण की सारी सारी। क्योंकि हम अयोध्या कुल के दीपक हैं, अर्थात हम दीप हैं, और यदि हम जल गए तो फिर किसी को नहीं छोड़ेंगे। अब मानियों का विनाश करके ही इस क्षेत्र का धर्म रुकेगा। तो मैं मिटा दूंगा उसकी शान को, उसको मारूंगा धन वाले, उसको मारूंगा। रावण कैसा है अभिमानी, करता है वो तो मनमानी करता। उसने जो जिद मन में ठान रखी है वही हमने ठान रखी। जय हो। उसके द्वारा अत्याचार बढ़ाया जा रहा है और हमारे द्वारा ये प्रतिज्ञा की गई कि निश्चरहीन करहूं मैं वो जो उठाए पटकी, ये हमारी प्रतिज्ञा है। तो इस प्रतिज्ञा को हम अवश्य पूरा करेंगे। उसने मन में है जिद ठानी, पापी रावण ने ना मारी, पापी रावण ने। तो वो रावण बड़ा अभिमानी भय, अभिमानी भई वो मनमानी वो रावण बड़ा अभिमानी भई, अभिमानी भई वो। मारूंगा धनवाले, उसको मारूंगा धनवाले, उसको मारूंगा धनवाले, उसको मारूंगा धनवाले। तात हनुमान नाथ हमारे द्वारा जो ये आपत्तिकालीन बैठक बुलाई गई, हम सभी के विचार जानना चाहते हैं। अब हमें आगे करना क्या चाहिए? लंका के 4 बड़े बड़े दुर्ग हैं। लंका के चारों दरवाजों को लांघकर हम लंका में कैसे प्रवेश करें? लंका बाकी 4 द्वारा कैबिद लांघे करिए विचारा। सभी के विचार जानना चाहता हूं। कुमार लक्ष्मण अवगत कराओ। आदरणीय पूज्य प्रभु, हमने रावण से निवेदन किया, आवेदन किया, संवेदन किया, लेकिन रावण ने हमारा कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। हनुमान लंका में गए तो हनुमान के द्वारा निवेदन किया गया, विनती कराओ जोड़कर रावण सुनो मान तज मोर सिखावन। हनुमान ने रावण के सामने हाथ जोड़कर के विनती की कि रावण, तुम मां सीता को प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास वापस भेज दो और उनकी शरण में आ जाओ, प्रभु तुम्हें क्षमा कर देंगे। लेकिन रावण ने हनुमान का प्रस्ताव ठुकरा दिया। अंगद लंका में गए, अंगद के द्वारा संवेदन किया गया, अंगद के द्वारा भी रावण को बहुत समझाया गया, लेकिन रावण ने अंगद का भी प्रस्ताव ठुकरा दिया। हमारे द्वारा भी रावण को एक पत्रिका भेजी गई, कहो मुखागर मूल सन्मम संदेश उदार,